इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। माँ भगवती प्रसन्न हो गई, विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मोरती मुस्कानी। माला आई, प्रसाद बनाया, भगवती ने स्वीकारा। मेरी माँ गौरी गदगद हो गई, बोली सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना। नारद बचन सदा शुचि सो बरु जाहि मन राज। जो मन में आपने रच रखा है वही बर मिलेगा। क्यों? नारद जी की बात सर्वदा पवित्र और सत्य होती है, शुचि साचा। नारद जी पर लोग नाना प्रकार की टिप्पणी करते हैं, ऐसा नहीं है। नारद का अर्थ है जिसकी कोई बात रद्द न हो, व्यर्थ न हो। जैसे नारद जी ने कंस को कहा, तुम्हारा मारने वाला जन्म ले लिया है, पैदा हो गया, प्रकट हो गया है। कंस बोला कहाँ? अब बोले अब हम नहीं बताएंगे, तुम पता लगाओ। और नारायण बोलते चले गए, लगा पता लगाने। नारद जी फिर पहुँचे, पता लगा क्या? नहीं लगा। नारायण पता लगाओ। अब वो ढूंढता रहा बेचारा। तीसरी बार में नारद जी ने बताया गोकुल में है, तब पूतना को भेजा। फिर कितने गए भगवान जाने। ओ रावण को नारद जी ने कहा तुम्हारे मारने वाले आ गए, कहाँ हैं? बोले धनुष यज्ञ में मिलेंगे, जाओ देखो। ले वहाँ गए तो रावण को भगवान मिले ही नहीं। क्यों? वो तो नर को तो कुछ समझते नहीं था ना। हम काहू के मरई न मारे, वानर मनुज जात दुई वारे। छोटा नहीं, छोटा नहीं। नारद जी सत्य ही बोलते। अच्छा, कोई ऋषि मुनि असत्य क्यों बोले? नारद जी ने भगवती मां पार्वती जी के विवाह में क्या कहा था? यद्यपि बर अनेक जग माही, एही कह शिव तजी दूसर नाही। शंभु सहज समर्थ भगवाना, एही विवाह सब विधि कल्याण। कल्याण भवम भवानी सहित नमान। एक इस अवसर पर आपको निवेदन करूं, विवाह को लेकर कभी दुखी नहीं होना चाहिए। विवाह जीवन का यथार्थ सत्य और परमार्थ है। दुखी उसको होना चाहिए जिसका विवाह हो नहीं पा रहा है। जिसका हो गया उसको परम प्रसन्न रहना चाहिए। तो विवाह एक संस्था है और भारतीय समाज का मेरुदंड है विवाह। विवाह ऐसा संस्कार है जहां केवल वी मिटे तो वाह वाह है। क्या बात है? हाँ, विशेष रोने का। हाँ, ये भी हो सकता है। क्या बात है? विवाह होने के बाद सब टेंशन पत्नी संभालती है, पति एकदम अटेंशन में रहता है। हाँ, कोई टेंशन नहीं। और वो लोग बड़े सुखी हैं जो अपना सारा हिसाब किताब पत्नी को पकड़ा देते हैं। अब तुम ही सब संभालो, मैं तो जानती हो कुछ जानता ही नहीं। और जो लोग ज्यादा बुद्धिमान हैं वो ज्यादा परेशान हैं। हाँ। अब देखिएगा, ऐसे बुद्धि का प्रयोग करो ही नहीं। अरे सौंप दिया इस जीवन का झोला तुम्हारे हाथों में, अरे आग तुम्हारे हाथों में, गोला तुम्हारे हाथों में, झंझट फ्री, कोई टेंशन नहीं। हाँ, न जाने लोग क्यों दुखी होकर। अच्छा, ये पत्नी समस्या है ये कभी लोग जरूर सुनाते, क्योंकि उनकी घर में खुद समस्या बनी रहती। घर बेचारे कभी रहते नहीं, इसलिए बहू रानियां ठीक मुंह बात नहीं करती।
किसी कवि जी से पूछिए घर में क्या हालचाल है, अरे साहब क्या बताए, कोई भी गृहस्थी है तो आनंद है साहब, क्या बात। देखिए मेरे सरकार का, आहा, मेरे कन्हैया का, आप कभी किसी भी कथा में आप मेरे सरकार को दुखी पाएंगे क्या? कदापि नहीं। देखिए यह उत्सव मेरी माँ ने कितना सुष्ट आशीष दिया। मन जाहिरा मिली सोबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हरसी, तुलसी भवानी पूजी पुनि मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी पूजी पुनि मुदित मन मंदिर, हाँ मुदित मन मुदित मन मंदिर चली। जाओ गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाय, मंजुल मंगल वाम अंग हर कर लगे। माँ के बामांग फड़क रहे एक साथ, क्यों? मंगल मौद के कारण मंजिल बने आनंद में। देखिए प्रसन्नता अंदर हो, मुख पर आ जाए, मंजुल उस भाव को कहते हैं कि प्रसन्नता हो, चेहरे पर तो दिखे लेकिन मुख से पता न चले, उसको मंजुल मोद कहते हैं। मां प्रसन्न तो है भैया, जय जय, प्रसन्न तो हैं, दिख नहीं रहा बामांग। और कई प्रसन्नता ऐसी होती है जिसको कहने योग्य नहीं होता, केवल समझने योग्य होता है। उस रस का क्या कहें साहब, ओ अद्भुत है। समिति का निवेदन आया है, श्रद्धेय डॉक्टर श्री नरेश चंद्र जी शास्त्री वृंदावन, श्रीमद् भागवत के वक्ता हैं आप, संस्था के आग्रह पर पधारे हैं। कार्यकारिणी आपका अभिनंदन करती है, मैं भी आपका वंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत। तो आप भी अपना समर्पण भाव बनाओ, बहुत सुंदर। तो आचार्य श्री कुछ आपको आशीर्वचन करेंगे, इसके पहले हम धनुष भंग भाव में प्रवेश करें। आशीर्वाद मिला, माँ निज निवास की ओर माँ के पास पहुँचे हैं। प्रभु और भैया पुष्प दल बेलपत्र लेकर गुरु शरण में आए, गुरुदेव ने पूजन किया और आशीर्वाद दिया। देखो गुरु पूजन के बाद मिला आशीर्वाद, संध्या के बाद मिला आशीर्वाद, यज्ञ के बाद मिला आशीर्वाद, इसका फल करोड़ गुना बढ़ जाता है। कब लेना चाहिए इसकी विधि है, कहाँ लेना चाहिए। और दिल्ली में आशीर्वाद का एक और नया विधान है, सिर पर हाथ रखो। अरे तुम्हारे नौकर हैं क्या, क्यों रखो? जब सेवा करोगे तो सिर पर हाथ स्वयं चला जाएगा। जबरन हाथ रखवाए रहते, न जाने कौन सा तेल लगाए हो सिर में, तो हाथ रखो। ऐसा नहीं करा करो। मंदिर के पुजारी जी महाराज आशीर्वाद देते हैं, बस आशीर्वाद ले लो, जबरन नहीं करो। सिर पे हाथ रखो, पीठ पे हाथ रखो, क्यों रखो? नहीं, ठीक नहीं। देखो गुरु जी ने कुछ कहा, प्रभु ने मांगा ना, गुरुदेव ने पूजनोपरांत आशीर्वाद दे ही दिया। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी,
लगे कहन अचु कथा पुरानी। एक ही पंक्ति में बाबा ने सब कह दिया। पूजन उपरांत भोजन, विश्राम, संध्या वेला में सत्संग की विधा, सत्संग हुआ, संध्या, भोजन, बयारू, आरती, भोजन, फिर विश्राम, सरकार रात्रि बीती, प्रभात काल हुआ। अब धनुष यज्ञ स्थल पर गुरु सानिध्य में प्रभु पधारेंगे। मिथिलापति जनकराज ने आग्रह किया शतानंद जी महाराज से, प्रभु मुनिवर विश्वामित्र जी मुनिगणों राजपुत्रों को लेकर स्वयंवर स्थल पर आप पधारे, हम चल के व्यवस्था संभालते हैं। विश्वामित्र महाराज जैसे उपस्थित भये, जनकराज महाराज ने उनका अभिनंदन किया, रचना दर्शन कराया। कैसी व्यवस्था है प्रभु? भली रचना मुनि निप्रसन कहे। पूछना चाहिए अपने मन के संतोष के लिए, कैसा बना? बहुत सुंदर। कोई आपसे पूछे ना कैसी बना? बहुत सुंदर, दिव्य है। करने वाले की थकान मिट जाती है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। हम तो जहां जाते हैं सुंदर ही कहते हैं, बहुत सुंदर, दिव्य। लोग पूछते भी हैं, अच्छा लगता है, सुंदर है महाराज। कमी ना बताइए, यहाँ ये कमी है, वहाँ वो कमी है, कोई कमी नहीं, सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा कहने का अभ्यास हो जाए तो व्यक्ति स्वयं में भी अच्छा हो जाता है। हाँ, दृष्टि को सहज रखिए, बहुत अच्छा, बड़ा आनंद है। क्या कहना, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु जब पहुंचे हैं स्वयंवर स्थल पर, किसको कैसा अनुभव आ रहा है बाबा ने अलग अलग लिखा है। और कहा जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मोरथ तिन देखी। विद्वानों को भगवान विराट स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।